और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी संयुक्त बैठक है। और इसी को लेकर एक और अपडेट आपको दे दी। राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों को लेकर की चेतावनी भी जेडीसी आनंदी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि निवेश प्रस्ताव नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह से बाधित, किसी भी प्रकोष्ठ में बेवजह प्रस्ताव नहीं होने चाहिए अटके। आज जेडीए में निवेश प्रस्तावों पर चर्चा के लिए बैठक है, संयुक्त बैठक है अधिकारियों की जेडीए के और जो निवेशक हैं उनकी। और ऐसे में जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में सुबह यानी कि अब से थोड़ी ही देर के बाद में 10:30 बजे का समय जब ये बैठक शुरू होगी, इस बैठक में निवेश प्रस्तावों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा होगी और निवेश मामले को लेकर के बैठक में समस्याएं निवेशकों की ओर से रखी जा सकेगी। इसी बैठक को लेकर जेडीसी आनंदी ने अधिकारियों को चेताया है, उन्हें वार्न किया है, कहा है कि किसी भी तरह की कोताही ना हो। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, की मच अवेटेड प्रोजेक्ट था राइजिंग राजस्थान, सक्सेसफुली राजस्थान में हुआ, लाखों करोड़ों के निवेश यहां पर पहुंचे और अब निवेशकों के साथ एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक अच्छी कोशिश ये है कि एक संयुक्त बैठक की जा रही है। इसको लेकर के विशेष निर्देश भी दिए गए हैं जेडीसी आनंदी की ओर से। किस तरह से खास रहेगी बैठक और क्या महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए इस बैठक को लेकर? अभिषेक जी देखिए, जो पिछले वर्ष दिसंबर में राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी जिसमें बहुत बड़ा निवेश जो है राजस्थान में आने के लिए समझौते किए गए थे। तो अब उन प्रस्तावों को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर हैं और यही कारण है कि उनके निर्देशों पर ही लगातार इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, सरकार स्तर से मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई भी जो निवेश प्रस्ताव है वो बेवजह किसी भी डिपार्टमेंट में अटकना नहीं चाहिए। इसलिए विभागवार इस तरह की बैठकें होती रहती है। कोई भी देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए जो कृषि भूमि है उसका लैंड कन्वर्जन जरूरी होगा। अगर हम जयपुर की बात करें, जेडी रीजन की बात करें तो लैंड जरूरी होगा। उसके बाद अगर आवश्यक होता है तो लैंड यूज चेंज किया जाता है। उसके बाद उसका जो है प्लान स्वीकृत होता है। तो ये सब चीजें जेडी रीजन में जेडी ये सब काम करता है। तो जेडी में इस तरह के कई प्रस्ताव जो है जेडीए में चल रहे हैं, अलग जो सेक्शन है, अलग जोन है, उसमें तो उन्हीं को लेकर ये जिसमें जो निवेशक है वो अपनी समस्याएं भी बता सकेंगे। तो उसी बैठक को लेकर जेडीए आयुक्त आनंदी ने कल ही सभी जो डीसीज है और जो भी प्रकोष्ठ अधिकारी है उनको ये हिदायत दे दी थी कि कल की जो बैठक है उसमें कोई भी प्रकरण बेवजह अटका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रकरण कहीं बेवजह अटका हुआ है। तो यही कारण है कि उन्होंने सबको ताकीद किया कि यह चेक कर लें कि आपके यहाँ कहीं कोई प्रकरण तो लंबित नहीं है, क्योंकि आज की बैठक है उसमें जो निवेशक आएंगे वो इस बारे में अपने जो निवेश प्रस्ताव है उसको किस तरह से धरातल पर उतारा सकता है, किस तरह से जल्दी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। समीक्षा बैठक भी इसे कह सकते हैं कि एक समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से जो प्रोजेक्ट है ये कब जेडीए में आवेदन आया था और अब तक क्या प्रगति इसमें हुई है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सब चीजों को लेकर आज ये चर्चा के लिए और समस्याओं के निराकरण के लिए आज ये बैठक रखी गई है। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।